अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सफदर। और आज जिस टॉपिक पे जिस केस पे मैं बात करने वाली हूं वो बहुत दिल बर्दाश्त था, बहुत दिल खराश केस है। ये है कोरंगी 3.5 नंबर कबड्डी ग्राउंड के पास एक घर है जहां पर एक रिहायशी लड़का यासिर रहता था। उसका एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर पर वो रमज़ान के कोई 26वां या 27वां रोज़ा बताया जाता है। वो मेडिकल स्टोर पर लड़का था और वो मेडिकल स्टोर पे रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। हाथ में खजूर थी। इस मौके पर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और यासिर समझता है कि ये मेरे कस्टमर हैं। वो पूछता है क्या हुआ। बताया जाता है कि उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, स्नैचर्स ने कुछ स्नैच नहीं किया, बस सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट यासिर को गोली मार दी। वजह क्या थी? क्या वो लूटने के लिए आए थे? क्या उनको यासिर से कोई दुश्मनी थी? अब जब हम इनके घर गए हैं, यासिर के घर, तो यासिर के घर में कोई, यासिर की वालदा नहीं है, यासिर के घर में कोई ख़वातीन नहीं है। वालिद साहब हैं जो राज मजदूरी का काम करते हैं। भाई है जो बोलने के काबिल नहीं है। एक लड़का जो यासिर के साथ होता था वो शौक में है, वो बात नहीं कर सकता। मतलब घर के हालात। अभी हमने एक प्रोग्राम किया था हुज़ैफ़ा का, जिसमें उनकी जो खाला है, नानी है, वो शदीद रो रही थी। औरतों को अपने दुखों को एक्सप्रेस करने का तरीका आता है, लेकिन मर्दों को ये तरीका नहीं आता। ना वो रो सकते हैं। कहा जाता है कि मर्द रोता नहीं है, लेकिन जब वो अंदर से रो रहा होता है, वो हाल इस वक्त हम घर के अंदर देख कर आए हैं। दुख की बात यह है कि उनके आंसू नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो आंसू हम देख सकते हैं। जिसके अंदर इंसानियत है वो आंसू देख सकता है। उन्होंने हमें कोई भी बयान देने के लिए मना कर दिया है, उन्होंने कोई भी बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना यह है कि उनका बेटा अब वापस नहीं आ सकता। हकीकत भी यही है कि यासिर वापस नहीं आ सकता, हुज़ैफ़ा वापस नहीं आ सकता। ऐसे कई लोग, ऐसे कई हुज़ैफ़ा, ऐसे कई यासिर हमारे आला हुकाम की नाअहली का निशाना बन चुके हैं। वो वापस नहीं आ सकते। हम उनके घर वालों का दुखों का मुदावा नहीं कर सकते, लेकिन हम एक नेकी में हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। हम कुछ लोगों की फेलियर बता सकते हैं, हम अपने हुकूमत का फेलियर बता सकते हैं, हम सिर्फ अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और शायद हमारे चैनल के ज़रिए या किसी भी ऐसे सहाफ़ी के ज़रिए हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचे कि ये वाक़यात कम हो जाए। हुज़ैफ़ा के प्रोग्राम में मैंने ज़िक्र किया था और दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला हमें कभी ऐसे प्रोग्राम में किसी की ऐसी फ़ैमिली से दोबारा ना मिलवाए। लेकिन पता नहीं कब तक, हमें कब तक ऐसी फ़ैमिलीज़ का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं कब तक हम ऐसे लोगों के दुखों में शामिल होते रहेंगे। आखिर ये कब तक रहेगा? इसका जवाब कौन देगा? यहाँ मुझे ये पता लगा है कि इलाके के जो SHO साहब हैं, उन्होंने यासिर के कातिलों को, 2 लड़कों को पकड़ा है। और यहाँ की फैमिली, ये अच्छी बात है कि यासिर की फैमिली इस बात से काफ़ी मुतमईन है कि पुलिस अपना काम कर रही है। उनको ये लगता है कि अगर हम कोई बयान देते हैं तो शायद पुलिस अपना काम करना छोड़ देगी। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है जो जिसका कुछ अच्छा काम होता है हम वो अपने चैनल पर दिखाते हैं, क्योंकि सहाफ़त और न्यूज़ चैनल हमेशा गैर जानिबदार होता है। तो जो कोई अच्छा काम होता है, मलिक आमिर साहब से हुज़ैफ़ा के फैमिलीज़ को प्रॉब्लम थी, उनको शिकायत थी कि अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ उनकी बातों का, तो वो भी हमने दिखाया। और आज यहाँ की फैमिली ने हमसे ख़ुद कहा है कि हाँ, पुलिस काम कर रही है। यासिर के भाई ने कहा पुलिस काम कर रही है, 2 लोगों को पकड़ा है। और उन 2 लड़कों ने ये भी कहा है कि हमने यासिर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि हम डर गए थे। आप डर गए थे, लेकिन एक लड़का अपनी जान से चला गया। वो लड़का जो रोज़े में हाथ में खजूर लेकर रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था, उसका खून वापस कौन करेगा? उसके बाप के दुख जो वो 15 दिन से रो रहा है, वो 15 दिन, ये 15 साल, पता नहीं वो वालिद साहब जब तक ज़िंदा रहेंगे वो अपने बेटे की याद में रोते रहेंगे। उन आंसुओं का मुदावा कौन करेगा? क्या हमें खून भी बहाना पड़ेगा? क्या उस तरह रोने के लिए हमारे बेटों को अपनी जानों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी? क्या हमारी बेटियों को अपनी इज़्ज़तों का नजराना देना पड़ेगा? आखिर ये कब तक रहेगा? कराची सुर्ख हो चुका है। इस कराची को बराए मेहरबानी, इस कराची को खुदारा सुर्खी से बचा लीजिए। इस कराची को लहू लुहान होने से बचा लीजिए। प्रोग्राम अपडेट पाकिस्तान के साथ सना सफदर को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहरान गौरी के साथ UMI न्यूज़ कराची।